कई साल गुजरे। किसी जगह एक बुनकर था। बुनकर कपड़ा बुनने वाले को कहते हैं। उसका नाम अब्दुल रहमान था। उसके पास एक खड्डी थी जिस पर वो दिन भर कपड़ा बुनता रहता था। उसकी बीवी इस काम में उसकी मदद करती थी। दिन भर की मजदूरी के बाद बुनकर को इतने थोड़ी से पैसे मिलते कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भी ना भर पाता और ना अच्छे कपड़े खरीद पाता। अब्दुल रहमान के पड़ोस में किसान रहता था और उसके घर खाने की कोई कमी न थी। साल में वो इतने चावल पैदा कर लेता कि 12 महीने के बाद भी उसके पास बहुत से चावल बच जाते। इन चावलों को बेचकर वो अपने बच्चों को कपड़ा ला देता और हफ्ते में 2-3 बार खाने के लिए मछली भी खरीद लेता। अब्दुल रहमान की बीवी यह देखती तो दिल में कुड़ती। आखिर एक दिन उसने अब्दुल रहमान से कहा, हम दिन भर पसीना बहाते हैं और कपड़ा बुनते हैं, मगर ना हमें पेट भर चावल मिल पाते और ना तन ढांपने को कपड़ा नसीब होता है। अब्दुल रहमान ने ये सुनकर ठंडी सांस ली और बोला, कहती तो तुम ठीक हो, मगर क्या किया जाए। बीवी ने कहा, ये कपड़ा बुनने का धंधा छोड़ दो, पड़ोसी की तरह खेती बाड़ी शुरू कर दो। आखिर हम भी तो कुछ कम मेहनती नहीं है, डट कर काम करेंगे। ये कहकर उसने अपने कानों से चांदी की बालियां उतारकर अब्दुल रहमान के हाथ पर रख ली और बोली, जाओ इन्हें बेचकर चावल के बीज खरीद लाओ। अब्दुल रहमान ने बीवी की बालियां वापस कर दी और हंसकर बोला, ये तुम्हारी शादी की बालियां हैं, इनको पहन लो, मैं खड्डी को बेच डालता हूँ। जब कपड़ा बनता ही नहीं तो खड्डी रखकर क्या करूंगा। अब्दुल रहमान अपनी खड्डी बेचने बाजार गया। वहां से उसे एक दूसरा बुनकर मिल गया। ये बुनकर अच्छा आदमी नहीं था, धोखा देना उसकी आदत थी। खड्डी बड़ी अच्छी थी मगर मक्कार बुनकर उसे देखकर बोला, यह तो अब किसी काम की नहीं रही, नकद पैसे देकर तो इसे कोई भी नहीं खरीदेगा। अब्दुल रहमान ने कहा, अच्छा तो इस खड्डी के बदले में मुझे चावल के बीज दे दो। मक्कार बुनकर किसान तो था नहीं, उसके पास भला चावल के बीज कहां से आते, मगर उसने एक दांव खेला। अगर वो चावल के बीज खरीद कर अब्दुल रहमान को देता तो उसे ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते। तो उसने चावलों के बीजों के बजाय चरी के बीज बाजार से लाकर अब्दुल रहमान को दे दिए और खड्डी लेकर चंपत हो गया। चरी उस चारे को कहते हैं जो गाय और भैंसों के लिए खेतों में उगाया जाता है। इसे खाकर वो खूब दूध देती है और इसके बीज बहुत सस्ते मिल जाते हैं। अब्दुल रहमान बेचारा सीधा साधा इंसान था, वो आसानी से धोखा खा गया। चरी के बीजों को चावल के बीज समझकर घर ले आया और उन्हें अपनी झोंपड़ी के सामने वाली जमीन में बो दिया। थोड़ी दिन बाद खेत लहरा उठे। अब्दुल रहमान और उसकी बीवी खुशी से फूले नहीं समाते थे। एक एक घड़ी गिन गिन कर गुजार रहे थे कि कब धान उगे और कब उनके चूल्हे पर एक बड़ी सी हांडी में खुद बुद चावल पके। पौधे काफी बड़े हो गए थे मगर उनमें धान की बालियां नहीं उगी। अब्दुल रहमान को फिक्र हुई। उसने सोचा, रात को कोई धान तोड़कर तो नहीं ले जाता। बस भाई अब रात आई। अब्दुल रहमान जागता रहा मगर कोई नहीं आया। सुबह के वक्त खेत में कुछ सरसराहट हुई। चौंक कर जो उठा तो क्या देखता है कि एक गाय पटर करके खेत के हरे हरे पौधे खाई जा रही है। यह अजीबोगरीब गाय थी, डील डोल में गेंडे के बराबर और सींग इतने लंबे जैसे लीची का दरख्त और पेट ऐसा फूला हुआ जैसे बादशाही इमारत का गुंबद। तोतनी मारती तो सैकड़ों पौधे उखाड़ डालती। अब्दुल रहमान ये देखकर गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने दाएं से अपना डंडा गाय की कमर पर रसीद किया मगर गाय पर क्या असर होता, डंडे के टुकड़े टुकड़े हो गए। गाय ने घूम कर पीछे देखा और फिर बिदक कर भाग निकली। अब्दुल रहमान की समझ में और कुछ तो ना आया। उसने गाय की दुम पकड़ ली और अरे ये क्या हुआ। गाय ने तो हवा में उड़ना शुरू कर दिया। मोटी ताजी गाय हेलीकॉप्टर की तरह आसमान में उड़ी चली जा रही थी, ना मालूम कितनी दूर निकल गई। अब्दुल रहमान का डर के मारे बुरा हाल था। शुक्र है गाय ने दुम को झटका नहीं दिया, वरना मियां अब्दुल रहमान जमीन पर आ गिरते और हड्डी पसली एक हो जाती। गाय उड़ती रही। आखिर वो एक छोटी सी कुटिया के पीछे जाकर उतरी जिसके आगे बहुत बड़ा मैदान था। कुटिया में एक फकीर रहता था। ये गाय उसी फकीर की थी। फकीर सैकड़ों सालों से इस जंगल में बैठा अल्लाह अल्लाह कर रहा था। गाय को देखकर वो उसका दूध दोहने के लिए आगे बढ़ा। अब्दुल रहमान को गाय की दुम में लटका देखकर पहले तो फकीर को हंसी आई, फिर वो हंसी रोककर बोला, कौन है तू, क्या चाहता है? गाय की दुम छोड़ और पूरी बात बता।
अब्दुर्रहमान ने सारी बात सच सच बता दी। फकीर को उस पर तरस आ गया। उसने एक छोटी सी हांडी अब्दुर्रहमान को दी। उस हांडी में 2-3 सेर के करीब चावल थे। अब्दुर्रहमान बड़बड़ाया, मेरे आधे खेत का बदल ये मुट्ठी भर चावल। फकीर मुस्कुराया और बोला, लालच मत कर, नियत नेक रख, खुदा बरकत देगा, जिंदगी भर हांडी में से चावल निकलते रहेंगे। अब्दुर्रहमान ने ये सुना तो उसकी बातें खिल गईं। फकीर ने उसे नसीहत की कि यह राज सिवाय अपनी बीवी के और किसी को न बताना, वरना हांडी में से चावल निकलना बंद हो जाएंगे। उसने अब्दुर्रहमान से ये भी वादा ले लिया कि वो गाय को खेत में चरने से नहीं रोकेगा। दूसरी रात जब गाय चारा खाने के लिए खेत की तरफ रवाना हुई तो अब्दुर्रहमान उसकी दुम पकड़कर उसके साथ लटक गया। गाय हवा में उड़ती, बादलों से गुजरती, चांद तारों से अटखेलियां करती अब्दुर्रहमान के खेत में जा उतरी। घर पहुंचकर अब्दुर्रहमान ने सारा वाक्य अपनी बीवी को सुनाया और कहा कि किसी दूसरे को यह राज न बताए। अब तो दोनों मियां बीवी की मजे से गुजर बसर होने लगी। तड़के तड़के उठकर अब्दुर्रहमान की बीवी अपनी साड़ी के पल्लू में भरकर चावल निकालती। कुछ चावल बेचकर अब्दुर्रहमान बाजार से मछली ले आता और वो लोग मजे से भात माछ खाते। उनके पड़ोस में किसान रहता था। उसकी बीवी को बड़ी हैरत हुई कि आखिर अब्दुर्रहमान की झोपड़ी में कहां से इतनी दौलत पड़ पड़ी कि दिन ईद और रात शबे बरात है। वो अब्दुर्रहमान की बीवी से बोली, बहन, फसल तो अभी कटी नहीं, चावल तुम्हारे यहाँ कहां से बरस पड़े। अब्दुर्रहमान की बीवी सीधी सादी थी, मगर किसान की बीवी आफत का परकाला थी। उसने बातों बातों में उससे हांडी का राज उगलवा लिया। राज खुलने की देर थी कि हांडी का असर जाता रहा। अब्दुर्रहमान ने अपना सर पीट लिया, मगर होनी तो हो चुकी थी। रात को अब्दुर्रहमान और उसकी बीवी ने तय किया कि वो दोनों गाय की दुम में लटक कर फकीर के पास जाएंगे और अपनी गलती की माफी मांगकर दूसरी हलिया ले आएंगे। किसान की बीवी ने भी यह बातें चुपकर सुन ली। दूसरी रात गाय जब खेत से चारा खाकर वापस जाने लगी तो अब्दुर्रहमान उसकी दुम पकड़कर लटक गया। उसकी बीवी ने उसके पैर पकड़ ली और वो भी लटक गई। और उधर किसान की चालाक बीवी भी मौका की ताक में थी। उसने अब्दुर्रहमान की बीवी के पांव पकड़ लिए और वो भी लटक गई। गाय हवा में पतंग की तरह उड़ रही थी और ये तीनों डोर की तरह उससे लटके हुए थे। रास्ते में अब्दुर्रहमान की बीवी बोली, अजी सुनते हो, फकीर से इस बार जरा बड़ी बड़ी हांडियां मांगना, वो हांडी बहुत चौथी थी। अब्दुर्रहमान ने जवाब दिया, तू फिक्र मत कर, मैं बड़ी ही हांडी मांगूंगा। बीवी ने खुश होकर पूछा, कितनी बड़ी बड़ा? अब्दुर्रहमान ने बताने के लिए कि वो कितनी बड़ी हांडी मांगेगा गाय की दुम छोड़ी और दोनों हाथ फैलाकर कहा, इतनी। मगर अभी बात पूरी भी ना हुई थी कि अराधम तीनों आसमान से जमीन पर आ गिरे और तीनों की हड्डी पसली एक हो गई। छोटी हांडी तो गई ही थी, बड़ी हांडी के लालच में जान भी गई।